नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 ईश स्तुति यानी ईश्वर की वंदना पढ़ने वाले हैं। इसमें जो संकलित मंत्र है, गद्य है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर आपके पास पुस्तक है, आपने पढ़ा है वर्ग 9 का पुस्तक जिसमें ईश स्तुति पहला पार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि टोटल 5 मंत्र, 3 मंत्र और 2 पद्य यानी 5 आप श्लोक पढ़ने वाले हैं इस स्तुति में। जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ईश स्तुति में 3 मंत्र जिनमें अनेक ऋषियों के विचार प्रकट किए गए हैं और भगवत गीता से 2 पद दिया गया है। इसमें टोटल आप इस स्तुति में 5 श्लोक पढ़ने वाले हैं। 3 कहाँ से? उपनिषद से और 2 भगवत गीता से। उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचार प्रकट किए गए हैं और भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के उपदेश हैं। हालांकि इस पाठ में जो मंत्र दिया हुआ है, उपनिषद और गीता दोनों का एक ही उद्देश्य है। क्या? कि इसमें परमात्मा को सर्वशक्तिमान दर्शाया गया, यानी ईश्वर को सर्वशक्तिमान दर्शाया गया है इस पाठ में। पढ़ेंगे, पहले इस पाठ को देखेंगे आगे क्या है। देखिए, उपनिषद आप जो इसमें पढ़ेंगे 3 मंत्र उपनिषद से संबंधित इस पाठ में, ये 3 मंत्र आपका मिलेगा तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। कौन कौन सा उपनिषद बताया हमने? आप जो इस पाठ में पढ़ने वाले हैं उपनिषद से 3 मंत्र, ये रहेगा आपका तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। और 2 गद्य रहेगा जो कि गीता, भागवत गीता से लिया गया है। ये 5 ही श्लोक है, 5 पढ़ना है। देखिए, इस स्तुति में संकलित मंत्र आनंद रूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पाठ में उपनिषद और भगवत गीता जीवन के अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? उत्थान। बोलता है उपनिषद और भगवत गीता जो है जीवन के उत्थान के लिए एक विकसित अमूल्य ग्रंथ है। अगर आप इस स्तुति को पढ़ेंगे तो पहला आपका जो श्लोक आएगा वो आएगा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणों विद्वान विभीति कुतश्चन। देखेंगे तो जूम करके देखते हैं। देखिए क्या है ये आप तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया ये मंत्र है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणों विद्वान विभीति कुतश्चन। इस श्लोक को, इस मंत्र को हम लोग पूरे डिटेल से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि अध्यापक बीपीएससी अध्यापक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो वर्ग 9 और 10 तो दिया है, लेकिन ये उसमें दर्शाया गया कि ये न्यूनतम अर्हतांक यानी ग्रेजुएशन लेवल जो 9 और 10 के अध्यापक बनने वाले हैं उनका न्यूनतम अर्हतांक ग्रेजुएशन होता है, तो स्नातक स्तर तक की कठिनाई हो सकती है। इसमें कठिनाई का स्तर लेवल जो है स्नातक स्तर का होगा। तो 9-10 तो पर है, लेकिन इसको डिटेल से हम आज पढ़ेंगे। क्या है श्लोक? फिर से पढ़ रहे हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा आनंदम ब्राह्मणों विद्वान न विभीति कुतश्चन। अब देखिए, पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। यतो, यतो का अर्थ होता है जहाँ। क्या होता है यतो का अर्थ? जहाँ। देखिए, वाचो मतलब वाणी, निवर्तन्ते मतलब पहुँच नहीं पाती या फिर लौट जाती, नहीं पहुँचेंगे तो लौट जाना हुआ। अप्राप्य मतलब होता है ना मानकर। मनसा मतलब मनसा सह यानी मन के साथ, मन के साथ। पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। जिन्होंने पेड किया है ग्रुप, जिन्होंने 800 रुपीज़ इस पाठ के लिए या फिर संस्कृत 100 नंबर के लिए पेड किया हुआ है, उनको पीडीएफ साफ सुथरा मिल जाएगा। A4 साइज में आप निकाल भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये 800 रुपये आज तक के लिए है मान्यता, मतलब आज जो 18 मई है, कल से यानी 19 मई से जो व्यक्ति पेज ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे, संस्कृत का कोर्स लेना चाहेंगे, उनके लिए फ़ी हो जाएगा 1100 रुपये। 1 मिनट, कल से जो है फ़ी हो जाएगा 1100 रुपये। यानी आज जो आपने जो भी पेड किया है, जिन मित्रों ने 800, वो उनके लिए 800 ही रहेगा। कल से जो जुड़ेंगे नए छात्राध्यापक या अभ्यर्थी, उनके लिए पेमेंट होगा 1100 रुपये। और सोमवार से जो जुड़ेंगे उनके लिए पेमेंट होगा 2100 रुपये। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं कि आपको अगर आज तक आपने पेड किया है तो आपको कितने का बचत हो रहा है। 1100 रुपये कल से के 19 मई से और सोमवार से, यानी 19 का आपका कल फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार,
20, 21, 22, 20 हो जाएगा आपका शनिवार 21, यानी 22 मई से 2100 रुपये आपका चार्ज लगेगा। चलिए इस बात को देखते हैं। पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा पीडी ग्रुप में। तो देखिए यतो का अर्थ होता है जहाँ वाच्य मतलब वाणी निवर्तनती नहीं पहुँच नहीं पाती है, औपराग मतलब ना मानकर मनसा से मन के साथ आनंदम ब्रह्मणो या ब्रह्मानंद को या ब्रह्म के आनंद को, विद्वान मतलब जानने वाला, जो विद्वान जो जानकारी जिनके पास है वही विद्वान कहलाते हैं। ना मतलब नहीं, विभीति मतलब डरता है, और कुतश्चन मतलब किसी से भी। पहले हम श्लोक का व्याख्या करते हैं। हम लोग श्लोक पढ़े थे जो ये तो वाचो निवर्तन्ते और मनसा स आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विभीति कुतश्चन। श्लोक व्याख्या है, यह श्लोक जो है आप पढ़ रहे हैं पहला नंबर श्लोक, यह श्लोक तैतृय उपनिषद से संकलित है। कहाँ से है? तो तैतृय उपनिषद से संकलित किया गया। इस श्लोक को तैतृय उपनिषद से संकलित किया गया है। यहाँ ईश्वर की महानता का उल्लेख करते हुए कहा गया है ईश्वर कितने महान हैं, इतने महान हैं कि इनका वर्णन वाणी तथा मन द्वारा नहीं किया जा सकता है। मतलब ईश्वर इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि अपने वाणी और मन से इनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और इसी आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को जानने वाले जो विद्वान होते हैं वो किसी से भयभीत नहीं होते हैं। जो इस ब्रह्म को जान गए तो वो किसी से भी भयभीत नहीं होते, किसी से भी नहीं डरते हैं। ये श्लोक व्याख्या है, श्लोक का अर्थ नहीं, श्लोक का अर्थ आगे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए श्लोक अर्थ क्या है, बोलता है जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्म यानी ईश्वर को ना पाकर लौट आती है, उसी ब्रह्म के आनंद को समझने वाला विद्वान किसी से नहीं डरता है। इस श्लोक का अर्थ जो श्लोक था ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्राह्मणों विद्वान विभीति कुतश्चन, जो कि तैतृय उपनिषद से लिया गया था। इस श्लोक का अर्थ है जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्म यानी ईश्वर को ना पाकर लौट आती है, उसी ब्रह्म के आनंद को समझने वाला विद्वान किसी से नहीं डरता है। उस आनंद स्वरूप अतः उस आनंद स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करके आप लोग या हम लोग सांसारिक भय से मुक्त हो सकते हैं या हो जाना चाहिए। अब श्लोक से संबंधित कुछ व्याकरण हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें कुतश्चन एक अर्थ है, इसका कुतश्चन का अर्थ हमने बताया था अभी, क्या? किसी से भी। क्या है कुतश्चन का अर्थ? क्या है? किसी से भी। ऐसे पाठ इस श्लोक के संबंधित जो व्याकरण बनेगा उसको आप लोग देख लीजिए। कुतश्चन का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तो कुतः धन चना, कुतः जोर चना क्या बन जाएगा आपका? कुतश्चन। ये विसर्ग संधि है आपका। अप्राप्य क्या है? अप्राप्य। अभी हमने पढ़ा था अप्राप्य का अर्थ भी, यहाँ देखेंगे क्या अप्राप्य मतलब क्या है? ना मानकर। ये इसलिए बार बार ऊपर नीचे करें ताकि आप लोग जो है अभी ही याद करें, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। अप्राप्य का मतलब क्या होता है? ना मानकर। तो अप्राप्य का जो प्रकृति प्रत्यय विच्छेद अगर करेंगे तो इसमें नए, एक मिनट, हाँ, नए समास, प्र उपसर्ग, आप धातु और ल्य प्रत्यय, इतना चीज मिलकर क्या बनता है आपका? अप्राप्य। क्या बनता है? अप्राप्य। अगर अप्राप्य का प्रकृति प्रत्यय करना पड़ेगा आपको तो नए समास, प्र उपसर्ग, आप धातु, ल्य प्रत्यय। अगर आप लोग उपसर्ग, समास, धातु, प्रत्यय से परिचित नहीं है तो व्याकरण के पाठ में इसको हम लोग और विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। फिलहाल आप इसको कंठस्थ कर लें। विद्वान, विद्वान में विद धातु और क्षत्रिय प्रत्यय है। विद धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। देखिए मैंने धातु को इंडिकेट किया हुआ है रूट अंडर से, तो जो रूट अंडर के अंदर में जो शब्द है वो धातु रूप है। तो विद धातु और क्षत्रिय प्रत्यय मिलकर विद्वान बनता है। विभेति, विभेति में जो है भी एक धातु है जिसमें भी धातु में लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है विभेति। ठीक है, इस श्लोक से संबंधित ये व्याकरण था। अब आप हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम जान रहे थे इस पाठ में, इस स्तुति पाठ में 3 जो श्लोक है, 3 मंत्र जो है वो उपनिषद से लिया गया है। पहले उपनिषद के का संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लें। क्या है उपनिषद, क्या है संक्षिप्त परिचय इसका, ये देख लेते हैं। तो उपनिषद का साधारण अर्थ है समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना ही उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद शब्द जो है उप और नि उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। और सद धातु है इसके 3 अर्थ हैं। सद धातु के 3 अर्थ हैं। क्या? विवरण नाश होना, गति पाना या जानना, या शिथिल होना।
उपनिषदों के मुख्य रूप से आत्म विद्या का प्रतिपादन है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। उपनिषद में क्या है, तो मुख्य रूप से आत्म विद्या का इसमें प्रतिपादन किया गया है उपनिषद में। क्या, तो इसके अंतर्गत हम ब्रह्म, आत्मा के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता आदि की समीक्षा उपनिषद में की गई है। आगे देखेंगे, उपनिषदों में देवता, दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, पृथ्वी प्रकृति, चर अचर सभी को माध्यम बनाकर रोचक और प्रेरणादायक कथाओं की रचना की गई है। क्या है, इसमें जो देवता, दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी सबका एक रोचक माध्यम बनाकर कथा बनाया गया ताकि पढ़ने में मजा आए, हाँ, रोचक लगे पढ़ना। उसके बाद है, इन कथाओं की रचना जो है वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से की गई। कि उपनिषद कहाँ से लिया गया, वेद से लिया गया। तो क्या कहा, जितनी भी कथा आप पढ़ते हैं उपनिषद में, ये वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से की गई है। बोलता है, जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई है, जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई है, उन्हें उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। जो आप वेद में तो कठिन लगता है पढ़ना समझना, वही चीज़ को उपनिषद में तो आसान तरीके से, सरल तरीके से समझाया गया है। आगे देखेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवताओं से लेकर नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष जितने हैं, वृक्ष तक उपनिषद की कथा पात्र। मतलब उपनिषद में जब आप कथा वस्तु पढ़ते हैं, रोचक कथा जो सुनने को मिलता है, जो कि वेद का ही कठिन चीज़ था, उसको सरल रूप में उपनिषद में कहा गया है, समझाया गया है। इसमें आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि जितने हैं, नदी, समुद्र, पर्वत सभी को समाहित कर लिया गया है उपनिषद के कथा में। ठीक है, ये सब उपनिषद के पात्र हैं। मतलब इसका ये चरित्र चित्रण किया गया है, इस ब्रह्मा, विष्णु, वृक्ष, नदी, पर्वत सब मिला के कहानी कथा बनाया गया ताकि पढ़ना थोड़ा और मज़ेदार बन जाए। कहा जाता है कि उपनिषद जो है गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण है। उपनिषदों की संख्या जो है वो लगभग 108 है, जिनमें प्रायः 13 उपनिषदों को ही मुख्य उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, संख्या कितनी, 108, और 13 उपनिषदों को ही मुख्य उपनिषद कहा जाता है। और यहाँ मुख्य उपनिषद का यह अर्थ होता है कि जो ये प्राचीनतम है या इनका पठन पाठन अधिक हुआ है, उसी को मुख्य उपनिषद कहा गया है। संख्या कितनी, 108, लेकिन जो ज़्यादा पठन पाठन प्रचलित रहा है वो आपका 13 उपनिषद ही हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको 13 उपनिषद को मुख्य उपनिषद भी कहा जाता है। क्योंकि हम लोग अभी ईश्वर स्तुति का पहला श्लोक पढ़ रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, यतो वाचो निवर्तन्ति और प्रापि मनसा स आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तो हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद का भी संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीनतम 10 उपनिषदों में से सप्तम उपनिषद है। क्या, तैत्तिरीय उपनिषद क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्राचीनतम जो प्राचीन 10 उपनिषद है उसमें से इसका जो क्रम है जो सप्तम उपनिषद है। कौन, तैत्तिरीय उपनिषद। इसके 3 खंड हैं, इसको 3 वल्ली खंड भी कहते हैं। तो 3 भाग में बांटा गया है, 3 खंडों में। क्या क्या, तो पहला शिक्षावल्ली, दूसरा ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरा भृगुवल्ली। इन 3 खंडों में ये विभक्त है। जो कि ये तैत्तिरीय उपनिषद है, ये किससे संबंध रखता है, तो कृष्ण यजुर्वेद से। कहाँ से, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है आपका तैत्तिरीय उपनिषद। आप आगे देखेंगे कि शिक्षावल्ली में जो है 12 अनुवाक, जो 3 खंड है ना तैत्तिरीय उपनिषद का, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, जो 3 खंड में विभाजित है, उसमें कहा जा रहा है कि शिक्षावल्ली जो है उसमें 12 अनुवाक और 25 मंत्र हैं। ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक और 13 मंत्र हैं और भृगुवल्ली में 19 अनुवाक और 15 मंत्र हैं। ठीक है, और अनुवाक का अर्थ क्या होता है, अभी आपने देखा शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक, इसमें 9 अनुवाक ब्रह्मानंद वल्ली में और भृगुवल्ली में 19 अनुवाक। तो अनुवाक का अर्थ क्या होता है, अनुवाक का अर्थ होता है अध्याय या फिर प्रकरण। ठीक है, तो इससे प्रश्न बनता है, इसे ऐसे प्रश्न बन सकता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में जो है कितने मंत्र हैं। तो मंत्र आप काउंट कर लीजिए, शिक्षावल्ली में 25, 13 मंत्र ब्रह्मानंद वल्ली में और भृगुवल्ली में 15 मंत्र। तो टोटल कितने मंत्र हो गए, आप इसको काउंट करके बता सकते हैं। कितने अनुवाक हैं, अनुवाक का अर्थ बताया मैंने अध्याय या फिर प्रकरण का एक भाग। बोलता है शिक्षावल्ली को साहित्य उपनिषद कहा जाता है। ब्रह्मानंद और भृगुवल्ली को वाराणसी उपनिषद या फिर विद्या कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको।
ठीक है, क्योंकि हम लोग 33% को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो हमने संक्षिप्त परिचय बता दिया, इतना काफ़ी है प्रश्न के लिए। तो 33% के बारे में इतनी जानकारी होनी ही चाहिए, और उपनिषद का भी मैंने संक्षिप्त परिचय बता दिया है। अब आगे आपके लिए, अगर आपने पाठ को अच्छे से, इस श्लोक को, एक श्लोक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, या फिर पेड ग्रुप में आपको उत्तर देना है। हालांकि ये वीडियो फ्री रहेगा सभी के लिए, मतलब ये पेड और फ्री सबों के लिए। फिर नेक्स्ट जो कुछ वीडियो रहेगा वो फ्री रहेगा, जो कि सही बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, आज का वीडियो, ये सबों के लिए फ्री रहेगा। तो इससे कुछ प्रश्न है जो मैंने अभी श्लोक पढ़ाया। यतो वाच्यो निवर्तन्ते कुतश्चन श्लोकयम कुत्रतः संकलिता। पहला प्रश्न है कहना विभेति। दूसरा प्रश्न है केन सह निवर्तन्ते। आनंदम ब्राह्मणों ना विभेति कुतश्चन, के स्थान में क्या बनने वाला है यह बताइएगा आप। ब्रह्मणः किम स्वरूपम। ईश्वरात् काह निवर्तन्ते। कुतश्चन का अर्थ क्या होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कितने खंड हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं, और तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद की शाखा है। ये 10 प्रश्न आपके सामने है। इस 10 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से या फिर ग्रुप के माध्यम से आपको देना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और हमारी कोशिश रहेगी इस नेक्स्ट वीडियो में जो है कम से कम 2 से 3 श्लोक का व्याख्या कर दें तरीके से, जो कि आपको दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और मैंने कह दिया आज का जो फ़ी था, आज तक का जो फ़ी था संस्कृत 100 नंबर के लिए मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वो आज तक का फ़ी था आपका 800। कल से जो जमा करने वाले हैं वो 1100, और सोमवार से जो जमा करने वाले हैं वो 2100। यानी एक ही कोर्स का 3 फ़ी मैंने रखा है। आपकी इच्छा है कि आप कब ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।